और फैसला अपने दिल से लेना। यजीद अगर लड़कों का नाच देखे, हुसैन का दुश्मन हो जाए, हुसैन कहे कि मैं सर तो दे सकता हूं मगर तुझे हाथ नहीं दे सकता, मैं अपनी गर्दन तो दे सकता हूं मगर मैं अपना सपोर्ट नहीं दे सकता, मैं अपना बच्चा तो कुर्बान कर सकता हूं मगर मैं यजीद की ताईद नहीं कर सकता। क्यों? तू नाच देखता है, अगर वो लड़कों का नाच देखे तो हुसैन उसे ठुकरा दे, हम लड़कियों का नाच देखें तो हुसैन ही। फैसला आपके हाथ है मेरे भाई, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। तुम शादियों में लड़कियों को नचाओ, तुम मोबाइलों पे हीरोइनों के डांस देखो, तुम फिल्मों की एक एक हीरोइन का डांस देखो, और तुम मेलों में जाकर के डांस पार्टियां देखो, और तुम जो है नाचने स्पेशल नाचने वालियों को बुलाओ, उन पे पैसा लुटाओ और पैसा लुटा के नाच देखो, फिर भी हुसैनी। तो यार ये कौन सा ज़ाब्ता है, ये कौन सा ज़ाविया है? जब गुनाह एक है तो सजा भी एक होना चाहिए यार। जब वो लड़कों का नाच देख के यजीद लईन हो गया तो हम नंगी लड़कियों का नाच देख के हुसैनी कहां से हो गए? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फैसला आपके हाथ है। ये उलमा कहते हैं बेचारे कह कह के थक गए। आप सोचते हो मौलवी का काम चीखने का, चीख रहा, रब्बे काबा की कसम एक दिन ये चीखने वाले मौलवी भी ना रहेंगे, एक दिन तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। तुझे मालूम नहीं, एक दिन वो काना दज्जाल आ जाएगा, शायद तुझे अपने हवारियों में शामिल कर लेगा, शायद तू उसे कहीं खुदा ना मान बैठे। अरे कान खोल करके सुन, यजीद के दरबार में जो नाच होता था वो इतना नंगा नाच नहीं था। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये उलमा मौजूद है, जितना नंगा नाच इस जमाने में हो रहा है वाह वाह, इतना नंगा नहीं था। मेरी गारंटी है, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, इतना नंगा नहीं था। लड़के नहीं चाहे लड़कियां भी नाचती हों उसके दरबार में, चलो, मगर इतना नंगा नहीं। इसलिए कि पहले नाचने वाली भी कुछ शर्मो हया रखती थी, मुजरे करने वालियों की भी कुछ शर्मो हया थी। आज तो घरेलू लड़कियां स्कर्ट पहन के निकल रही हैं। भाई की शादी है, सगी बहन नाच रही है, भाई की शादी है, चच्ची और फुप्पी नाच रही है, भाई की शादी है, कौन कौन नहीं नाच रहा। शादी हुई है, पूरे मोहल्ले की लड़कियां एक शादी में बेपर्दा करके रखती हैं। और मेरे भाइयों मुझे बताओ तो कल मैदाने महशर में जब ये बात आएगी कि नाच की वजह से यजीद को हुसैन ने ठुकरा दिया, तो फिर इन गंदे नाचों की वजह से क्या हुसैन हमें गले लगाएंगे? क्यों उम्मीद रख के बैठा यार? हाय ये झूठी उम्मीदें क्यों लगा के बैठा? और एक बात सुन ले, बहुत काम की बात, ये उलमा बैठे, यजीद नमाज पढ़ता ज्यादा था, छोड़ता कम था। ये भी छोड़ता था मगर पढ़ता ज्यादा था, छोड़ता कम था। उसकी चाहे कबूल एक नहीं हुई, वो अल्लाह के हाथ में, ठीक है, वो लईन है, मरदूद है, सब कुछ है, लेकिन पढ़ता था, छोड़ता कम था। यहां पढ़ते कम हैं, छोड़ते ज्यादा हैं, फिर भी हुसैन। यहां पढ़ते कम हैं, छोड़ते ज्यादा हैं, फिर भी कट्टर हुसैनी, मार देंगे। अगर किसी ने कह दिया तो उसका खून पी लेंगे, सीने पे बैठ जाएंगे उसके। मेरी हुसैनियत में तूने शक कर लिया तो मेरे भाई जबान से कुछ नहीं होता। लैला के दरवाजे पे एक दिन 1000 मजनुओं का तांता लगा था, जिसे देखो गिरिबा चाक करके बैठा था। कौन? मैं मजनू, अना मजनू, अना मजनू, मैं सब मजनू। कहा लैला तेरी मोहब्बत दागदार हो गई, तू तो कहती है मेरा चाहने वाला एक है, ये इतने मजनू। कहा इनके कहने से क्या होता है, जिसे हम कहते हैं वो मजनू होता है। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। तुम कहो हुसैनी हुसैनी, तुम्हारे कहने से क्या होता है, जिसे आका हुसैन कह दे ये हुसैनी है, वो हुसैनी होता है।
जो 8 दिन से नहाया नहीं है वो भी कह रहा मैं हुसैनी। जिसको इस्तंजा करना नहीं आता वो कह रहा मैं हुसैनी। जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता वो कह रहा मैं सबसे बड़ा हुसैनी। और अब के तो 10 मुहर्रम को मैंने उसे फातिहा पढ़ते देखा था, खुदा की कसम मिंबरे रसूल पे बैठा हूं, अगर झूठ बोलूं तो अभी मौत आ जाए। वो फातिहा पढ़ रहा था जिसने जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी। मैंने अपनी इन आंखों से देखा 10 मुहर्रम को, समझ रहे हैं, जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी। वो फातिहा पढ़ रहा था, सब लगवा रहे थे पूरी बस्ती वाले फातिहा दे दो। मुझे बताओ मेरे भाइयों, हम किधर जा रहे हैं? कौन सी शरीयत की बात कर रहे हैं? यार यजीद नमाज छोड़े तो लईन, हम नमाज छोड़ दे तो हुसैनी। वो शराब पिए तो मरदूद। शराबों की भट्टियों पे हम लाइन लगा के खड़े हैं, हम पक्के हुसैनी। मेरे भाइयों ये दोगलापन नहीं चलेगा ना। हम शादियों में डांस पार्टी करें तब भी हुसैनी। जब तक शादियों में हमें जहेज और कैश और कार ना मिले हम तब भी हुसैनी। तो ना, 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 इनकी ठोकरों में तख्त है, मेरे इमाम की ठोकरों में तख्त है। ये किसी से लेते थोड़ी है तख्त, ये तो अता करने वाले हैं। बेशक। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो अता करने वाले हैं कि नहीं है? इनकी चौखटों से तख्त मिलते हैं। ये दुनिया और जन्नत के मालिक हैं। आप क्या बात करते हैं? कुछ लोग बुग़्ज़ में आगे बढ़े, इसको तख्त की लड़ाई करार दे दिया। उनका बुग़्ज़ उनके सीने को इतना दागदार कर दिया कि उन्होंने तख्त की लड़ाई बता दिया, इसको 2 शहजादों की जंग बता दिया। कान खोल के सुन ले, मैं इन उलमा की मौजूदगी में ये बात कर रहा हूं। मसला तख्त का तो है ये नहीं। अगर बात तख्त की होती, तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना, मैं बात आगे बढ़ूंगा और बड़ी आपको समझा कर, बात अगर तख्त की होती तो हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के जमाने में एक मलका बिल्कीस थी, उसका तख्त हजरत सुलेमान को मंगाना था। तो आपने कहा मैं चाहता हूं मलकाए बिल्कीस का तख्त मेरे दरबार में हाजिर किया जाए, कौन करेगा? सबने बताया मैं कितनी देर में, किसी ने अपनी अपनी देर बताई, कहा नहीं इतना बर्दाश्त नहीं, जल्दी बताओ। एक वली खड़ा था, आसिफ नाम है। कौन खड़ा था भाई? नबी नहीं है। कौन खड़ा था? जोर से बोलिए। वली नबी से आला नहीं होता, नबी नबी होता है, वली कभी भी नबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। वली उम्मत में होता है, नबी का उम्मती होता है, नबी आइडियल होता है, वली उसको अपना रहनुमा बनाता है। आसिफ बिन बरखिया बोले हुजूर अगर इजाजत दें तो मलका का तख्त हम ले आए। जरूर से बोलिए जरा, हम ले आए? कहा ले आओ, लेकिन देर बताओ कितनी लगेगी। मसला देर का है, लाने तो बहुत कह रहे हैं, कितनी देर में ले आओगे? कहा हुजूर पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। जरा जोर से कहते, जरा जोर से कहते। सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? ये एक वली। बोलिए कौन कह रहा है? बोलिए कौन कह रहा है? और वली किस नबी के जमाने का वली है? हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के जमाने का वली है। मेरे नबी के जमाने के औलिया उस जमाने के औलिया से अफजल हैं। किसी भी नबी की उम्मत में गौसे आदम जैसा वली नहीं मिलेगा। अरे जब सुलेमान अलैहि सलाम के दौर का वली आसिफ बिन बरखिया मलकाए बिल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले ले आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा अगर इशारा कर दे तो पलक झपकने से पहले यजीद का तख्त मदीने में होता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे हैदरी।
यहाँ तो खाली मामला वलायत का नहीं है, यहाँ वलायत का मामला नहीं है, डायरेक्ट वो है जिसकी रगों में खूने मुस्तफा है, जिसकी रगों में दूधे फातिमा है, ये वो है, वली नहीं बल्कि वलायत इनके घर से मिलती है। बल्कि गुलफाम को कहने दो, हुसैन वो है, वलायत जिसके अब्बा के घर की है। वाह 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 वाह, वलायत हुसैन के अब्बा के घर की है। इससे बड़ा तुम्हारी जबान में जुमला हो ही नहीं सकता। जी मुफ्ती साहब बहुत जिंदा, वलायत हुसैन के अब्बा के घर की है। हाँ, इससे बड़ा जुमला नहीं। कहते हैं ना मेरे बाप की है ये मेरे बाप की है। वलायत हुसैन के बाप के घर की। जब तक वली नहीं हो सकता जब तक डोरा अली से ना मिलेगा। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। तो भाइयों अगर तख्त का मसला होता तो इशारा देखे यजीद का तख्त तो तख्त यजीद समीत बुला लेते। बोलिए, लेकिन मसला तख्त का नहीं था और यजीद को मारना भी नहीं था। करबला में हुसैन ने यजीद को कत्ल नहीं किया, यजीद तो आया ही नहीं था। करबला में यजीदियत को कत्ल किया गया। काय को कत्ल किया गया? यजीदियत को मारा गया। तो भाइयों मसला तख्त का भी नहीं, मसला जमीन का भी नहीं, लेन देन का भी नहीं, पैसे का भी नहीं, बिजनेस भी। इतना बड़ा मामला क्या हुआ? तो मसला शरीयत का। तो क्या वो किसी दूसरी शरीयत को मानता था? नहीं, यही शरीयत को मानता था। क्या किसी दूसरे नबी का यजीद कलमा पढ़ता था? नहीं, इसी नबी का कलमा पढ़ता था। फिर क्या मामला था? एक ही नबी का कलमा, एक ही नबी की शरीयत, एक ही कुरान, फिर इतना बड़ा इख्तिलाफ। बात यही तो है, बात यह है शरीयत वही थी मगर मानने का तरीका अलग था। हाय हाय हाय, शरीयत वही थी, मानने का तरीका अलग था। आज भी दुनिया के किसी भी मुसलमान से बात करो, किस कुरान को मानता है? कहेगा उसी कुरान को जिसमें 30 पारा है, उसी कुरान को जिसमें 6666 आयतें हैं, उसी कुरान को मानता हूं जिसमें 114 सूरतें हैं, उसी को मानता हूं। तो फिर इतना फर्क कैसे? इतना फर्क कैसे? तो भाई फर्क इतना है, कुछ उसके भी तो पैरोकार होंगे। किसके? ये शाम में बैठा था, है ना, उसके भी तो कुछ होंगे। सब हुसैन के तरीके पे नहीं मानेंगे, और जो हुसैन के तरीके पे मानेंगे वही हुसैनी कहलाएंगे, है ना। अब मैं बात धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं ताकि दिमाग की तख्ती पर जुमले नोट होते चले जाएं। मैं आप में से अक्सर को जानता ही नहीं, शायद मैं किसी को मजमे में नहीं जानता। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बुग़्ज़ में, किसी की दुश्मनी में बोल रहा हूँ। मेरा तो आपसे कोई लेना देना नहीं, बस इतना पता है कि तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ते हो, मेरे नबी की आप उम्मत हो, मुसलमान हो, मेरे भाई हो, बस इतना मैं आपसे जानता हूँ। इसके बाद मैंने शायद कभी किसी से मुलाकात भी की होगी, मुझे पहचान नहीं। इतने लोगों से मिलता हूँ, नहीं पहचान रहती। बात हक कह के जाऊंगा, दिमाग से उतर जाए तो अमल कर लेना, ना उतरे तो कोशिश करना फिर इन उलमा की बारगाह में जाना, जानू अदब तय करना, शायद मैं ना उतार सकूं, ये उतार दें। मसला ये था, यजीद कभी नमाज़ें पढ़ता था, कभी छोड़ता भी था। ये था, यजीद के यहां नाच होते थे, नाच। कम उम्र के लड़के जिनकी दाढ़ी नहीं जमी होती है, वो लड़कों का डांस यजीद के दरबार में होता था। ये इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। इख्तलाफ कहां से पैदा हुआ? यजीद बंदरों के कुश्तियां देखता था, ये उसका काम था। उसके यहां शराबें भी चलती थी, उसके यहां शराबें भी चलती थी, उसके यहां जिना भी चलता था। ये मुत्तफिका तौर पर साबित है।
कि करबला के बाद यजीदी फौज ने मदीना पे हमला किया, मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, मस्जिद नबवी में यजीद के घोड़ों ने पेशाब किया, मस्जिद नबवी में यजीद के घोड़ों ने लीद किया। मदीना में जो नौजवान लड़कियां थी उनकी इज्जतों को लूटा गया। उसके हमले के 1 साल के बाद 1000 मदीना में नाजायज बच्चों की पैदाइश हुई। जिना आम कराया था इस जालिम ने। ये झगड़ा था इमाम हुसैन का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसके अलावा तो कोई झगड़े नहीं थे। मसला तख्त का तो था ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये तो अगर खाली मदीने में बैठे रहे तो बादशाह फिर भी यही है जी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। यार काबे का कैशियर तो अबू लहब था, काबे की चाबी कुंजी और कैश तो उसके पास रहता था, लेकिन बादशाह तो आमना का लाल है ना। चाबी और कुंजी से क्या होता है? अल्लाह जिसे बनाए उसे मिलती है इज्जत। भाइयों बस ये झगड़ा था। जरा ठंडे दिमाग से